जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी हरियाणा वासियों को सर्वप्रथम 1 नवंबर हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रस्तुत हूं मैं संदीप स्वामी आप सभी के सामने आपके अपने YouTube चैनल अलकार पर हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा की संस्कृति के ऊपर लिखा गया मेरे द्वारा एक गीत लेकर के। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगा। अगर आपको ये गीत अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमने घणो अच्छो लागे से यो मारो हरियाणो, हमने घणो अच्छो लागे से यो मारो हरियाणो। मारो हरियाणो हम प्यारो हरियाणो, हमने घणो अच्छो लागे से यो मारो हरियाणो। धोती कुर्तो पगड़ी साफो दामन को बाणो, धोती कुर्तो पगड़ी साफो दामन को बाणो। दूध दही और छाछ राबड़ी माखन को खाणो, हमने घणो मारो हरियाणो। बलदा के संग उठ खेत में नित को है जानो, बलदा के संग उठ खेत में नित को है जानो। लोग लुगाई राजी राजी, लोग लुगाई राजी राजी मिलके खेत कमाणो, हमने घणो अच्छो लागे से यो मारो हरियाणो। जी हमने घणो अच्छो लागे से यो मारो हरियाणो। हरियाणो हम प्यारो हरियाणो, जी हमने घणो अच्छो लागे से यो मारो हरियाणो। ऊंट की पायल बैल की घंटी गौवा को न्याणो, ऊंट की पायल बैल की घंटी गौवा को न्याणो। भेड़ की मैं बकरी की मैं बछड़ो रंबाणो, हमने मारो हरियाणो हम प्यारो हरियाणो, जी हमने घणो अच्छो लागे से यो मारो हरियाणो। सास ससुर की सेवा करिए माँ को समझाणो। क्या थी संस्कृति हमारी? जब बेटी का विवाह होता था और बेटी विदा होकर के जाती थी तो माँ उसको समझाती थी कि अपने ससुर को पिता के समान समझना, अपनी सास को माता के समान समझना, उसे अपना ही घर समझना। आज से वो तेरा घर है, तेरे पति तेरे परमेश्वर हैं, उनके अनुकूल चलना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। बेटी खूब काम करना और हमारा नाम रोशन करना। समझाती माँ अब भी है, लेकिन उस समझाने में और इस समझाने में एक अंतर आया है। आज माँ कहती है बेटी किसी की चिंता मत करिए, कोई दुख हो तो हमें बताइए, तू एक बार फोन कर दिए, बस फोन करते तेरा भाई तन तैयार खड़ा पाओगा, तेरा पिताजी तन तैयार खड़ा पाओगा। यानी कि कोई संस्कार अब नहीं बचे। अब माँ उसको ये सिखा, उस समय माँ शिक्षा देती थी कि अपने घर को अच्छी तरह से बसाना और नाम कमाना। आज माँ शिक्षा देती है कि तुम वहां पर राज करना। अगर कोई ज्यादा बोले, कोई ज्यादा बातें करे तो तू एक बार फोन कर देना, हम तेरे साथ हैं। इससे क्या हो रहा है? परिवार टूट रहे हैं। लेकिन मैं उस संस्कृति की बात कर रहा हूं जो हरियाणा की संस्कृति थी। सास ससुर की सेवा करिए माँ को समझाणो, सास ससुर की सेवा करिए माँ को समझाणो। मामो जीव मोटर में बिठावे। एक और संस्कृति थी, जब लड़की घर से विदा होती थी तो वो वास्तव में रोती थी
उसे ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, वहाँ मैं कैसे रहूँगी, अपने भाई की, बहन की, माँ की, बाप की, अपने चाचा ताऊओं की उसको याद आती थी, उसे दूर जाते हुए बड़ा दर्द होता था। लेकिन आज ये परिपाटी भी खत्म हो गई है। शादी से पहले ही जाने की उमंग होती है, तैयारियां होती हैं, और वो हंसते हंसते स्टेज के ऊपर और फिर एक दूसरे से मिलते हैं और हंसते हंसते विदा होते हैं। बाई चांस गाँव में कहीं ऐसा होता है कि कोई लोग दिखावा कुछ झूठे ही रो लिया जाए, लेकिन अब वास्तव में दिल से रोना, दिल से याद करना परिवार को, ऐसा कुछ बचा नहीं है। सास ससुर की सेवा करिए माँ को समझाणो, सास ससुर की सेवा करिए माँ को समझाणो। माँ मोजिब मोटर में बिठावे आंसू बहाणो, हमने घणो आंसू लागे से ओ मारो हरियाणो, कि हमने घणो आंसू लागे से ओ मारो हरियाणो। नई नवेली दुल्हन को घूंघट में शर्माणो। मैं भी बता रहा था आपको पहले पैरे में ही कि उस समय शर्म थी, अब शर्म नहीं है, अब घूंघट तो बचा ही नहीं। नई नवेली दुल्हन को घूंघट में शर्माणो, प्रेम पिया को ससुर की सेवा सास के पैर दबाणो, हमने घणो आंसू लागे से ओ मारो हरियाणो। मारो हरियाणो हमें प्यारो हरियाणो, जी हमने घणो अच्छो लागे से ओ मारो हरियाणो। ठाठ बाट सब छोड़ के घर के सरहद पे जानो। यहाँ के जवान सीमा पे जाकर के देश की रक्षा करने में अपनी जान समझते थे। ठाठ बाट सब छोड़ के घर के सरहद पे जानो, सीना तान खड़ा गावरो न पीछे पैर हटाणो, हमने मारो हरियाणो। फौजी काट के जावे छोटी फौजन को मुस्कानो। ये एक विरोधाभास। ये देश रानी हांडी का देश है, जहां पर पति अगर प्रेम के वश होकर के और अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो अपना शीश काट करके रानी हांडी थाली के अंदर रख देती है और कहती है कि अब तुम निसंकोच होकर के और मुझसे बरी होकर के अपने कर्तव्य का पालन करो, देश की रक्षा करो और युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। ये वो देश है यहाँ पर जब सैनिक अपने यहाँ से विदाई लेता है तो कुमकुम और अगर से उसकी आरती करके और उसको विदाई दी जाती है। हंसते हंसते उसको विदा करते हैं कि जाकर के तुम सरहद पे देश की रक्षा करना, चाहे वहां पर मर जाना, लेकिन अपने यहाँ की कोई कमजोरी तेरे को दुखी ना करे, इसलिए हंस के उसको विदा करते हैं। और ये इन औरतों की वीरता है। भारत की जो औरतें हैं, भारत की जो माताएं बहनें, उनकी वीरता है कि वो हंस करके अपने पुत्र को, अपने पति को, अपने भाई को विदा करती हैं जब वो लड़ने के लिए युद्ध में जाता है उस समय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में कोई दर्द नहीं है उसके जाने का। वो विरह की आग में जलती हैं, छुप छुप के तो जरूर रोती हैं, लेकिन उनके सामने अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करती हैं। यही मैं बता रहा था कि फौजी काट के जावे छोटी फौजन को मुस्कानो, फौजी काट के जावे छोटी फौजन को मुस्कानो, दिल में दबा के आगे विरह की हंस हंस के बतलाणो, हमने घणो हमने मारो हरियाणो हमें प्यारो हरियाणो, जी हमने घणो अच्छो लागे से यो मारो हरियाणो। खेल कैसे थे यहाँ के? आज तो छोटे छोटे बच्चे, उस समय जो गुड्डा गुड़िया के खेल खेलते थे, इतनी उम्र के बच्चे तो आजकल मर्डर करके जेलों में जा रहे हैं, कहीं सुधार गृह में जा रहे हैं। फिल्मी जगत में, फिल्मी दुनिया को देख करके, फिल्मों के अंदर मर्डर को देख करके, व्यभिचार को, अत्याचार को देख करके इन बच्चों के संस्कार गलत हो गए हैं। गुरुकुलीय शिक्षा को छोड़ करके इन बच्चों के संस्कार गलत हो गए हैं। इसलिए बच्चे अपने मार्ग से भटक करके, और जो उम्र इनके खेलने खाने की होती है, मौज मस्ती की होती है, उस उम्र में ये या तो बोझ चिंता के नीचे दबे हुए, इनको अनेकों तरह की चिंताएं लगी हुई हैं, उसमें इनके बिगड़ेपन की निशानी है, ना कि उससे कुछ अच्छा निकाल पाएंगे। इससे ये हरासी होंगे, देश का नुकसान ही करेंगे।
गोडा गुड़िया खेल खेलनो उनको ब्याह रचानो। कितने आसानी से लड़कियां अपनी गुड्डी गुड़िया खेलती। उनके खेल भी अलग अलग होते थे, आज की तरह नहीं कि जो लड़का खेलेगा वही लड़कियां खेलेंगी। इससे तो व्यभिचार बढ़ेगा ही, ये रुकेगा कैसे? अगर आप आग के नजदीक कूड़े को रखोगे तो आग जलेगी ही, कभी भी लग सकती है। लेकिन इसको समझेगा कौन? किसको समझाएं? सरकारें तो साथ कर रही हैं। सहज शिक्षा का जो चलन हुआ, जो मैकाले इस देश में लेके आया, उससे जो पतन हुआ देश का, वे भी चारित्रिक जो पतन हुआ, उसका मूल कारण है सहज शिक्षा। लेकिन उस समय तो खेल भी अलग अलग होते थे, पोशाकें अलग अलग होती थी। इससे कोई बुराई थोड़ी होती है। आप समझिए एक बार, क्या लड़की पैंट शर्ट पहनकर ही कोई महान बन सकती है? क्या रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के अंदर पैंट शर्ट पहन रखी थी? क्या उस सैनिक की ड्रेस पहन रखी थी? नहीं था ऐसा। क्या वो लड़ी नहीं थी? क्या अपनी पोशाक पहन करके कोई लड़ नहीं सकता? क्या अपनी पोशाक पहन करके कोई काम नहीं कर सकता? क्या उसकी पोशाक में कोई कमी है? ऐसा है नहीं। लेकिन उसके दिमाग में एक गलत धारणा बैठा दी गई है कि आप लड़कों के बराबर हैं। आप लड़कों के बराबर हैं। बराबर का मतलब क्या ये होता है? क्या बराबर वो पहले नहीं थी? लड़का बाहर कमाता था, पति बाहर कमा रहा है, पत्नी अंदर घर को काम संभाल रही है। वो तो पति से बड़ी पहले ही थी, वास्तव में वो बड़ी थी। घर को संभालने की पूरी जिम्मेवारी तो उसकी थी। लेकिन हमने उसके दिमाग में एक गलत धारणा दे दी कि आप तो चार दीवारी में कैद हो, जबकि वो चार दीवारी में रानी थी, वहां की वो राजा थी। उसको क्या बनाना है, क्या खिलाना है, किसको क्या पहनाना है, किसको क्या देना है, क्या लेना है, किसको बुलाना है, किसको भेजना है, ये सारा काम तो उसके जिम्मे था। पति तो एक मजदूर था, एक नौकर था केवल। वो ला करके सारी कमाई उसके हाथ में रख देता था और उसमें से उसका राज होता था औरत का। लेकिन उसको रानी बताने की बजाय, उसको राजा बताने की बजाय उसको ये बता दिया गया कि तू तो चार दीवारी के अंदर कैद और यहां से निकल ले। और एक निकलने की आधी दौड़ चली, जिसके अंदर देश का सारा पतन हो गया। जो देश की पहचान थी, जिसके बल पे देश उन्नति कर सकता था, उसका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि नौकरी करने ही पत्नी जा रही है और नौकरी करने ही पति। दोनों का टाइम है 8 बजे तैयार होकर ऑफिस जाने का। अब खाना कौन बनाए? अब पति कहता खाना बनाओ तो पत्नी कहती मैं भी तो ड्यूटी जा रही हूँ। अब वो कहे मैं कमा के ला रहा हूँ, तो वो कहती मैं भी तो कमा के ला रही हूँ। तेरा थोड़ी खा रही हूँ, मैं भी कमा के लाती हूँ। ये झगड़े खड़े कर दिए। अब क्या हो रहा है? झगड़े मिट नहीं रहे हैं, नए नए कोर्ट खुल रहे हैं, न्यायालयों का निर्माण हो रहा है, लघु न्यायालय निर्मित हो रहे हैं। इससे क्या लग रहा है आपको? फैसले हो रहे हैं? कहीं कम हो रहे हैं झगड़े? कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। कारण क्या है इसका? इसका कारण केवल एक है, जितने झगड़े हैं उनमें से 90-95% झगड़े जो है वो केवल इस दौड़ से शुरू हुए हैं कि औरत पुरुष के बराबर है। और मैं आज आपको एक तार्किक बात बताता हूं कि जो संरचना परमात्मा ने ही, परमपिता परमात्मा ने ही जिस भेद को लेकर के नारी को उत्पन्न किया है, पुरुष को उत्पन्न किया है, उस भेद को कभी भी आप मिटा नहीं सकते। और अगर आप प्रकृति के प्रतिकूल आचरण करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औरत की संरचना, औरत के शरीर की संरचना पुरुष से कमजोर की गई शारीरिक, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप ये बताइए कि जब एक मोर सुंदर होता है और मोरनी उससे असुंदर होती है, तो क्या मोर ने उसके ऊपर अत्याचार किया? क्या मोर ने उस मोरनी को कहीं चारदीवारी में कैद किया? वो मोरनी उससे ताकत में कमजोर है, शरीर में कमजोर है। एक गऊ जब सांड को देखती है और देखते ही सिहर उठती है, कांप जाती है उसकी रूह, आप कभी भी देख लेना। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि उस गाय को सभी सांडों ने मिलकर के कभी चारदीवारी में कैद किया हो, एक लंबे समय तक उसके ऊपर अत्याचार किए गए हो? क्या ऐसा है? एक चिड़िया चिड़िया से कमजोर होती है। आप कहीं पर भी किसी भी योनि में देखें, आप बंदर के शरीर को देखें, बंदरिया के शरीर को देखें, आप नागिन के शरीर को देखें, नाग के शरीर को देखें, और जो जो विशेषताएं उनको दी गई हैं, जो मोर के सर के ऊपर कलंगी लगाई गई है, जो उसको सुंदरता दी गई है, उसमें जो चित्रकारी भगवान ने की है, उसमें जो रंग भरे हैं अनेकों प्रकार के, वो मोरनी में नहीं भरे। तो क्या परमात्मा भी अन्यायकारी है? या फिर आप उसको आरक्षण देंगे? क्या आप उस मोरनी को आरक्षण देंगे और उसको पकड़ के उसके पैरों में रंग भरेंगे, फिर उसको मोर के बराबर करेंगे? लेकिन आप जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं। आप आरक्षण दे करके उस औरत को वहां ले जा रहे हैं जहां के वो लायक नहीं है। उस बेचारी को आपने उसके अधिकार से
हटा दिया है, उसका अधिकार छीन लिए हैं। वो वहां मालिक थी घर के अंदर, आपने उसको लाके सड़क पे खड़ा कर दिया। वो खड़ी है और भीख मांगती है अपनी हिफाजत की, अपनी इज्जत की, और आप उसको इज्जत नहीं दे सकते, आप उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने उसको घर से निकाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चारद्वारी में रहे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कुछ और काम नहीं कर सकती। मैं ये कभी नहीं कहता। कई जब देवासुर संग्राम हुआ उसमें महाराज दशरथ गए, उनकी छोटी रानी कई उनके साथ गई थी, उसको युद्ध कला आती थी। हमारी जो सावित्री हुई है, सत्यवान सावित्री, किस्सा आपने सुना होगा, वो भी अपूर्व सुंदरी थी, इसके साथ साथ वो विद्वान भी थी। और आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई भी शस्त्र विद्या अस्त्र विद्या में निपुण थी, रानी दुर्गावती। हम ये नहीं कहते कि आप सीखो, हर चीज आनी चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, ये जरूरी है। तो बात कर रहा था कि सब कुछ खेल भी अलग अलग होते थे, लेकिन क्या क्या होते थे, बात चल रही थी, मैं थोड़ा सा विषय से भटक गया था, फिर आता हूँ। हरियाणा दिवस पे हरियाणा की संस्कृति, उसमें खेल का जिक्र चल रहा था। गोड्डा गुड़िया खेल खेलनो, उनको ब्याह रचानो, गोड्डा गुड़िया खेल खेलनो, उनको ब्याह रचानो। 9 दिन तक सिंझा पूजा, फिर जोहड़ बीच बहानो, हमने घणो आछो लागे चलो मारो हरियाणो, हमने घणो आछो लागे चलो मारो हरियाणो। मारो हरियाणो हमें प्यारो हरियाणो, जी हमने घणो अच्छो लागे सयो मारो हरियाणो। महाभारत के युद्ध में मोहित अर्जुन समझाणो, महाभारत के युद्ध में मोहित अर्जुन समझाणो। निष्काम कर्म की सीख लगा के, निष्काम कर्म की सीख लगा के, पाप को अंत कराणो, हमने घणो अच्छो लागे सयो मारो हरियाणो, जी हमने घणो अच्छो लागे सयो मारो हरियाणो। और अंतिम पद, गुरुकुल वेद रचाए, संध्या हवन रचाणो। शिक्षा क्या थी? यहाँ गुरुकुलीय शिक्षा थी। हर रोज हवन यज्ञ होता था, संध्या की जाती थी, और फिर मेहनत से परिश्रम से कमा करके और सब सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। गुरुकुल वेद रचाए, संध्या हवन रचाणो। गुरु मुरारी सब गावे, संदीप तेरो गाणो, हमने घणो अच्छो लागे सयो मारो हरियाणो, कि हमने घणो अच्छो लागे सयो मारो हरियाणो। मारो हरियाणो हमें प्यारो हरियाणो, जी हमने घणो अच्छो लागे सयो मारो हरियाणो, जी हमने घणो अच्छो लागे सयो मारो हरियाणो। अंत में पुनः एक बार आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सभी खुशहाल हों, परमपिता परमात्मा हम पर कृपा करें, भगवान कृष्ण की हम पर कृपा बनी रहे। सभी भगवत गीता के अपूर्व ज्ञान को प्राप्त करके और अपने कर्तव्य अकर्तव्य सत्य असत्य का निर्णय करके निष्काम भाव से कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।